नाम में ही विदित है हिंदू सम्मेलन। आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ गई हिंदू सम्मेलन की? क्योंकि हम कहीं ना कहीं खतरे में हैं और हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर नहीं हुए तो जैसा कि अभी छाबा का जिक्र किया, और भी चीजें हैं जो हमारे देश में फिर से हमें लड़ाया जाएगा, कटाया जाएगा, आपस में बांट दिया जाएगा, जातियों के नाम पे, कभी वर्ण के नाम पे, कभी आपस के मनमुटाव हमें खा जाएंगे। आज पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं? बांग्लादेश में ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहे हैं। यही हमारा भारत है जहां पे हम हिंदू हैं, इसको अखंड भारत कहते हैं। अभी हमारे भाई साहब इस विषय पे बहुत अच्छा बताने वाले हैं हम सबको। तो बस मेरी इतने ही आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम बटे नहीं, आपस में लड़े नहीं, और हमारी सिर्फ दो ही जातियां हैं, मनुष्यता और पशुता। हम मनुष्य रहना चाहते हैं या पशु बनना चाहते हैं, और हमारा धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। उसकी रक्षा के लिए हर व्यक्ति को घर से निकलने की आवश्यकता है। ये विराट तभी बनेगा जब हर घर तक इसकी गूंज जाएगी, हर घर से बच्चा बच्चा एक बार फिर निकलेगा और हमको अखंड भारत और विश्व गुरु बनाने में मदद मिलेगी। तो एक बार फिर हम सब एकजुट हो जाए, और इस कड़ी में हमारी जो माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब भी कभी कोई वीर शिवाजी बने हैं तो हमारी माताओं ने अपना योगदान दिया है। जब भी कभी झांसी की रानी है तो आप लोगों का योगदान हुआ है। तो वो हम सबको एक बार करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं पंच परिवर्तन, क्योंकि हमारा संत शताब्दी वर्ष चल रहा है। उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि संघ ने क्या किया है ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। संघ हमारी आत्मा है, हमारे रोम रोम में संघ है। संघ के बलिदान को कभी कोई नहीं भूल सकता है। और आज भी ये जो 100 वर्ष पूरे किए हैं, इसमें कितनी दृढ़ता होगी, कितना समर्पण होगा, कितना बलिदान होगा, कितना कुछ होगा जो हमें एकजुट आज भी करें। तो सबसे पहले होता है हमारा कुटुंब प्रबोधन। इस पे चाहे जितनी बात करो, हमें लगता है कई दिन कम पड़ जाएंगे कुटुंब प्रबोधन पे, लेकिन हमारी बातें नहीं खत्म होगी। क्योंकि होता क्या है, आजकल की जो चीजें हो रही हैं, हमें आपस में ही बात करने का समय नहीं है। हमारे बूढ़े माँ बाप राह देखते रहते हैं कब हमारा बेटा या बेटी आएगा, और दो शब्द प्यार के बोल, बेटा अपने कमरे में घुस जाता है अटैची किनारे रख के, और हम क्या करते हैं उनके लिए? बच्चा विदेश में है और हम यहाँ पे परेशान हैं। इतनी आपाधापी जिंदगी की चल रही है कि हमें अपनों के लिए दो शब्द कहने की या सुनने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार का भोजन जरूर सब लोग साथ में करो, जरूर बैठो और अपने बच्चे के सुख दुख को, अपने आपस के सुख दुख को जरूर साझा करो। कई बार पुरुष भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पे इतने भारी मात्रा में, सबसे ज्यादा बोझ पुरुषों के दिल पे होता है, जो कभी किसी से साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखा दिया गया पुरुष है भाई, क्यों बताएं अपना दर्द, अपनी पीड़ा, वो रो नहीं सकते हैं। इसीलिए आज हार्ट अटैक सबसे ज्यादा पुरुष हुआ है। महिलाएं तो रो के धो के कैसे भी करके अपना गम हल्का कर लेती हैं, लेकिन पुरुष भाई हमारे नहीं कह पाते हैं। जरूर कहिए, आप अपने बच्चों से कहिए, अपने माता पिता से कहिए, जो भी परेशानी है जरूर साझा करिए, और सब एकजुट होकर जरूर एक दूसरे की, अपनी जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनकी बातों को सुनो, उनको समझो, उनके साथ एक दोस्त बन के व्यवहार करो। और जो बच्चियां मेरी बात को सुन रही हैं तो उनसे बस इतना ही कहना है, बच्चों इस दुनिया में माता पिता से बड़ा शुभचिंतक आपका और कोई नहीं हो सकता है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, कितने बड़े बड़े वादे इरादे करें, लेकिन आपके माता पिता से बड़ा आपका शुभचिंतक इस दुनिया में कोई नहीं। आज 2 साल हो गए मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही,
जब तक वो थी मेरे लिए 50 फोन पूरे दिन में। तो हम मम्मी से उस समय कहा करते थे, माँ कितना फोन करती हो, कॉल सेंटर में पिछले दिन में काम करती थी क्या। आज उस आवाज के लिए मेरे कान तरसते हैं कि एक बार फोन वो आए और कहे गुड़िया कैसी हो। उस माँ को ये नहीं पता कि उसकी बेटी अगर पंजाब जा रही है तो कौन कौन से जिले पड़ेंगे, लेकिन वो माँ बार बार पूछती है। लेकिन जब वो नहीं रहती है ना, आप तरसते हो उसकी आवाज के लिए, उसके कंपन के लिए, उसकी चीजों के लिए, लेकिन बाद में रोने से फायदा क्या है। आप अभी सुन लो ना, 2 मिनट उसकी बात सुन लो, उस बूढ़े माता पिता को सुन लो। और आप जितने भी लोग हो, आप सबसे मेरा कहना है कि जितने भी तीज त्योहार हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो आप लोग अगर जब भी मनाते हो अपने बच्चों के साथ जरूर साझा करना। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि हम मनाते क्यों हैं? महाशिवरात्रि के पीछे का उत्साह का क्या प्रयोग है, जरूर बताओ। 1 साल का नाती है, अभी दुर्गा की उसमें हुआ था। तो हम हर दिन, प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, 9 दिन का हमने उसको लगातार बच्चे को बताया। दशहरा कैसे मनाते, क्यों मनाते। जब उसके यहाँ पे स्कूल में फंक्शन हुआ तो ये हुआ कि कोई ज्ञानवर्धक आपको कहानी सुनानी। उस 6 साल के बच्चे ने पूरी 9 दुर्गा की गाथा को सुनाया, दशहरा उत्सव बताया। तो हमें स्कूल में बुलाया गया कि आखिर उस बच्चे ने सीखा कैसे। हमने कहा हम लोग इसको बताते हैं घर में, हर त्योहार के बारे में, हर उत्सव के बारे में। आप अपने बच्चों को कानपुर के बारे में बताइए, इसका इतिहास, पौराणिक, इसका जो भी है यहाँ के बारे में बताइए। आपका बच्चा ज्ञानवान भी बनेगा, आपके बच्चे का जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग रोज रोज ये छोटी छोटी बातें बताएं अपने बच्चों को। उसके बाद हमारा होता है सामाजिक समरसता। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत छोटी चीजों में सिमट जाता है। हमारी बुजुर्ग माएँ बैठी हैं कि पहले जब किसी के घर में बेटी की शादी होती थी, पूरे गांव का दूध, दही, मट्ठा सब भेज दिया जाता था कि आज फलाने के घर में शादी है तो आज ये दूध चला गया, आज मट्ठा चला गया। सब्जियां, जो जितने भी पुरुष होते थे वो हलवाई का काम करते थे, सब्जियां सारी वो बना रहे। महिलाएं अपना चकला बेलन लेके चली गई, वो पूड़ियां कभी हलवाई नहीं रखता था। किसी की बेटी की बारात आ रही है तो चारपाई, गलीचा जो भी होता था। और हमने इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है कि सामाजिक समरसता ऐसी होती थी। ना कोई जाति, ना कोई बंटवारा, ना ऊंच ना नीच, ना अमीर ना गरीब, कोई भेदभाव नहीं था। सिर्फ एक था, प्रेम, आदर और सम्मान उस गांव की बेटी के लिए। अगर वो बेटी उस गांव की है तो पूरे गांव की बेटी हो जाती थी। हम 3 साल के थे, मेरे पिता नहीं थे, मेरी माँ ड्यूटी पे चली जाती थी, हमको मेरे पड़ोसियों ने पाला। और आज भी कोई ऐसी याद नहीं है जिसमें कोई दुख हो, क्योंकि सारे गांव के लोग खिला देते थे, उस छोटे से बच्चे को पालते थे कि जिसके पिता नहीं है। और बहुत अच्छा, तब कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटित होती थी कि अपनी बच्ची को हमें जो है बैड टच और गुड टच बताना है, क्योंकि वो पूरे गांव की बहू है, पूरे गांव की बेटी। तो ये सामाजिक समरसता थी। तो हम लोग कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। अपने माली का ध्यान रख सकते हैं, अपने घर में काम वाली का ध्यान रख सकते हैं, अपने घर के आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, और हम सामाजिक रेजा दे सकते हैं। कई बार दीपक तले अंधेरा होता है, बाहर तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन घर के आसपास के लोगों का ध्यान नहीं रख पाते। तो हमें ये करना पड़ेगा, फिर से एक होना पड़ेगा, जहाँ पे कोई भी तेरा मेरा अपना पराया ना हो, कोई भेदभाव नहीं हो। बात करते हैं पर्यावरण की। आज एक बहुत बड़ा विषय है पर्यावरण। हर घर में बात हो रही है पर्यावरण की, हर जगह चर्चा हो रही है पर्यावरण की। लेकिन उस पर्यावरण के लिए हम कर क्या रहे हैं? अभी हम लोगों ने आपस में बहुत चर्चा की, बैठे थे संजीत भैया के घर में। ये स्वयं से जागृत होगा पर्यावरण, ये हमारे आपके कहने से बिल्कुल नहीं मिटेगा। पहले क्या, इसके लिए कभी कार्यशालाएं होती थी, कभी सेमिनार होता था, कभी कुछ होता था। हमारे घर के बड़े सब्जी लेने जा रहे हैं, झूले में लेके जा रहे हैं।